नमस्ते स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में मैं आपको राइज एंड फॉल मेथड जो लेवलिंग का है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से राइज एंड फॉल मेथड से हम लोग डिफरेंट पॉइंट की आरएल को निकालते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद में एक और वीडियो होगा जिसमें मैं आपके साथ में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को डिस्कस करूंगा। तो हम एक बार एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन है कि कुछ पॉइंट है हमारे यहाँ पर, टेबल क्या है ये क्वेश्चन में हमें हर एक कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। TBM मीन्स टेम्परेरी बेंचमार्क A, B, C, D, E F, G एंड H, उन पे ली हुई रीडिंग दे रखी है। बैक साइड BS मीन्स बैक साइड, IS मीन्स इंटरमीडिएट साइड, FS मीन्स फोर साइड। अब और क्या डेटा दे रखा है हमें, RL दिया हुआ है टेम्परेरी बेंचमार्क का। ठीक है, तो आंसर के टाइम पे आपको क्या करना है, और इसी तरह से क्वेश्चन की टेबल है पूरी, आप देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बार। तो आपको हर एक पॉइंट पे क्या क्या डेटा लिए गए हैं, स्टाफ रीडिंग क्या क्या ली गई है, डेटा मीन्स स्टाफ रीडिंग क्या क्या ली गई है ये दिया हुआ है, और उसको फिर टेबुलेट किया गया कि बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड है या फोर साइड है। और फिर राइज एंड फिर हम आंसर में क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे राइज एंड फॉल का। और अब हमें क्वेश्चन में एक RL दे रखा है, और क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें हर एक पॉइंट का RL निकालना है। जहां जहां पे हमने स्टाफ रीडिंग ली है, पॉइंट A, B, C, D, उनका RL निकालना है। तो राइज एंड फॉल मेथड में क्या कंसेप्ट है कि हमारे लिए एक बार हम स्केच से कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हमारे लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो देखिए कि टेम्पररी बेंचमार्क पे एक रीडिंग है 0.771, और A पे दो रीडिंग दे रखी है, लेकिन हमें पता है कि बैक साइड मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद में पहली रीडिंग जो लेते हैं उसको बैक साइड है, और इंस्ट्रूमेंट को किसी भी इंस्ट्रूमेंट पॉइंट स्टेशन से हटाने से पहले की जो रीडिंग होती है, मतलब कि एक पोजीशन से लास्ट रीडिंग, उसे हम फोरसाइट कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, हमारा जो ग्राउंड है वो जैसा भी होगा, और सपोज कि यहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O है, सपोज इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया आपका कि बेंचमार्क मेरा यहाँ पर मैंने क्या है इस तरीके से एक रीडिंग ले रखी है बेंचमार्क पे। ये मेरा क्या है, बेंचमार्क। ठीक है, तो ये रीडिंग कितनी है मेरी, 0.771। अब A पॉइंट पे, सपोज कि मेरा A पॉइंट यहाँ कहीं है, ये A पॉइंट है, तो A पॉइंट पे कौन सी रीडिंग यहाँ से लोगे आप, फोर साइड। ठीक है, 1.552 वो मैं रीडिंग A पॉइंट पे यहाँ से लूंगा। ठीक है, तो 1.552, तो ये रीडिंग मैंने यहाँ पे ली। तो फिर A पे 0.802 कहाँ से लूंगा, सपोज कि अब मेरा यहाँ पर ये A पॉइंट है, ये बेंचमार्क था। ठीक है, और यहाँ पे B पॉइंट है, तो अब मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट ये O1 है सपोज, अब मैं इंस्ट्रूमेंट को कहाँ लेके जाऊंगा, मेरा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O2 पे, और अब O2 से पहली जो रीडिंग लूंगा, क्योंकि हमें लेवलिंग का रूल पता है कि जहां पे आपने पहले इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से रीडिंग ली थी, लास्ट रीडिंग, वहीं पे आपको अगली फर्स्ट रीडिंग लेनी है। तो यहाँ से जो मैं O2 से पहली रीडिंग जो लूंगा वो मेरी क्या होगी, बैक साइड होगी A पे, और वो रीडिंग क्या होगी, 0.802, और यहीं से ये 8 है, 802, और यहाँ से जो मैं B पॉइंट पे रीडिंग लूंगा वो मेरी क्या होगी, इंटरमीडिएट साइड, क्योंकि उसके बाद में मैंने आगे यहीं खड़े खड़े मैंने C पॉइंट पे भी रीडिंग ले ली है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, फोर साइड। तो बेसिकली ये हमारा बैक साइड और फोर साइड का कंसेप्ट है। अब देखिए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेम है, O1। ठीक है, यहां से मैंने बेंचमार्क पे एक रीडिंग ली, अब सेम है मींस लाइन ऑफ साइट का RL मेरा सेम होगा। ठीक है, अब मैं जब बेंचमार्क पे रीडिंग लेता हूं तो 0.771 रीडिंग आता है, और जब मैं A पॉइंट पे रीडिंग लेता हूं तो 1.552 आता है। तो स्टाफ रीडिंग बड़ी मतलब क्या हुआ कि मेरा पॉइंट है वो
स्टाफ रीडिंग बढ़ी मतलब मेरा पॉइंट है वो, पॉइंट ए है वो बिलो पॉइंट बेंचमार्क, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा फॉल हुआ है, टेम्परेरी बेंचमार्क से ए के बीच में फॉल हुआ है मेरा, ठीक है। अब अगला क्या होगा, 1.552 और 0.802 में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट लोकेशन ही चेंज हो जाता है। तो 0.802 जो मेरा है वो ए पॉइंट, और जहाँ पे मैंने O2 स्टेशन से ही मैंने अगली रीडिंग ली है वो क्या है, 2.311। तो 0.802 से 2.311 में क्या हुआ, फिर से मेरा फॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरा रीडिंग बढ़ गई। अब आप देखिए बी से सी में क्या हुआ। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक बार। तो कुछ ऐसा हो गया कि अभी इस पे ध्यान ना दें, अभी इस पे हमें ध्यान नहीं देना है राइज एंड फॉल मेथड में। तो हमने देखा कि 0.771 में से 1.552 को माइनस किया, ठीक है। तो मेरा नेगेटिव का 0.781 आया। नेगेटिव मीन्स नेगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, फॉल में डाल दीजिए, और पॉजिटिव अगर आता है तो राइज में डाल दीजिए। फिर क्या किया मैंने, अगले O2 जगह से 0.802 और 2.311 रीडिंग आई, तो 0.802 में से 0.311 को माइनस किया, तो मेरा आया माइनस का 1.509। तो मैंने उससे फिर से फॉल में लिख दिया। अब आप इंस्ट्रूमेंट मेरा O2 पे ही है, ठीक है, क्योंकि मेरी बी पॉइंट पे इंटरमीडिएट साइड है और सी पॉइंट पे फोर्थ साइड है। तो मैंने उसी पोजीशन से देखें तो मेरा बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में अगर आप आरएल को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आरएल मेरा कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब कि पॉइंट मेरा राइज हो रहा है। तो 2.311 में से 1.990 को माइनस किया तो कितना आया, प्लस का 0.321। तो हमने उसको राइज वाली टेबल में डाल दिया। उसी तरह से आपको आगे करते जाना है 3.580 में। अब जहाँ पे सेम रीडिंग है, जैसे सी पॉइंट पे 2 रीडिंग है, तो वहाँ की फोर्थ साइड और बैक साइड में कोई रिलेशन नहीं है। अब 3.580 में से 1.220 को माइनस किया तो कितना है मेरा, प्लस का 2.360। फिर हम क्या करेंगे, 1.220 में से 3.675 को माइनस करेंगे, तो नेगेटिव 2.455 रीडिंग आ रही है मेरी। तो बेसिकली उसको मैं कहाँ रखूंगा, फॉल में। नेगेटिव आया तो फॉल में, पॉजिटिव आया है तो राइज में। अब एफ, इसके पहले ई और एफ में क्या रिलेशन है, 3.675 में से 4.02 को माइनस किया तो नेगेटिव का 0.345 मीन्स फॉल, तो 0.345। फिर से 2.408 में से 0.339 माइनस किया, प्लस का 2.6069, ठीक है, तो राइज में। और 0.339 में से 0.157 को माइनस करने से राइज मतलब कि प्लस का 0.182 आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे क्या मिला कि मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ABCDEFGH 8 पॉइंट हैं, और टेम्परेरी बेंचमार्क को गिन के 9 पॉइंट। तो उनका रिलेटिव रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। रिलेटिव रिलेशनशिप मीन्स कंसेक्यूटिवली टेम्परेरी बेंचमार्क से ए मेरा अप है या डाउन है, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितने अमाउंट से हो रहा है, ठीक है। ए से बी पॉइंट है जो मेरा ए से राइज हो रहा है कि डाउन हो रहा है। राइज मतलब हम ग्राउंड प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, इसलिए राइज और फॉल वर्ड यूज कर रहे हैं। अदरवाइज क्या, बी पॉइंट है वो मेरा ए पॉइंट से अप है कि डाउन है, सी पॉइंट मेरा ए पॉइंट से अप है या डाउन है। तो बेसिकली हमको टेम्परेरी बेंचमार्क का आरएल मालूम है जो कि 43.000 है। तो अब मैं क्या करते जाऊंगा कि राइज है, अगर राइज है तो मेरा आरएल क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि डेटम से हम लोग एलिवेशन लेते हैं। आरएल मीन्स व्हाट इज आरएल, आरएल इज द एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम डेटम, और एलिवेशन बोला तो वर्टिकल मेजरमेंट। फिर टेम्परेरी बेंचमार्क से ए पॉइंट अगर राइज है तो एलिवेशन बढ़ेगा, फॉल है तो एलिवेशन कम होगा। तो बेसिकली हमको क्या करना है, 43 में से मैंने यहाँ फॉल था तो 0.781 माइनस कर दिया तो आया 42.219। अब 42.219 में से फिर से फॉल हुआ तो माइनस कर दिया तो 40.701। फिर से मेरा राइज हुआ 0.321 का तो नया आरएल, यहाँ से फिर राइज हुआ तो उसको ऐड किया, यहाँ फिर नया आरएल। 43.391 में से 2.455 को माइनस किया फॉल तो 40.936, उसमें से माइनस किया तो 40.591, यहाँ से प्लस किया क्योंकि राइज है तो
42.660 और फिर से मेरा राइज है तो मैंने क्या किया, प्लस किया 42.842। तो इस तरीके से मुझे हर एक पॉइंट के आरएल मिले। अब आपको राइज एंड फॉल मेथड में एक एरिथमेटिक चेक भी लगाना होता है। वो चेक का क्या फॉर्मूला है हमारा, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू समेशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। तो समेशन ऑफ राइज, लास्ट आरएल क्या है मेरा, लास्ट पॉइंट का आरएल 42.842 और फर्स्ट का कितना है 43, तो वो हमने किया माइनस का 0.158। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, समेशन ऑफ बैक साइड करने से आता है मेरा 7.561 और समेशन ऑफ बैक साइड मेरा 7.561 आता है और समेशन ऑफ फोर साइड मेरा 7.7919 आ रहा है। तो फिर से नेगेटिव 0.158 और लास्ट में समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, तो समेशन ऑफ राइज आ रहा है 4.932 और समेशन ऑफ फॉल आ रहा है मेरा 5.090। तो बेसिकली डिफरेंस आया माइनस का 0.158। तो ये एरिथमेटिक चेक हमको क्या बताता है कि हमारी कैलकुलेशन सही है। अगर आप, और ये थ्री फोल्ड वेरिफिकेशन है, या हम टू फोल्ड बोल सकते हैं कि एक चेक यहाँ पे लग रहा है, एक चेक यहाँ लग रहा है और एक चेक इनके बीच में। तो इस तरह से थ्री फोल्ड वेरीफाइड है कि हमारी कैलकुलेशन सही है। तो इस तरीके से आपको राइज एंड फॉल मेथड से एक या कुछ सेलेक्टेड पॉइंट का आरएल पता हो तो आप बाकी अननोन पॉइंट्स के आरएल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड लूंगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। वो इससे थोड़ा ट्रिकी है सॉल्व करने में, कंसेप्ट यही लगेगा लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी इजी है। अगर आप राइज एंड फॉल मेथड में देखें तो बैक साइड माइनस फोर साइड, बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड, मतलब आगे के पॉइंट में से नेक्स्ट पॉइंट को माइनस करते जाओ, पॉजिटिव आया तो राइज, नेगेटिव आया तो फॉल। लेकिन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंदी है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ